नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बबली स्टडी हब एजुकेशनल चैनल में। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहां पे आपको जीके, हिंदी और साइंस की और मैथ की क्लास मिलेगी। इसमें आपको एसएससी, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस और आर्मी की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसमें आज हमारी एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी मैथ की। मैथ में आपका टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ए टू जेड पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी। इसको हम बिल्कुल शांति से बैठ के अपना कॉपी किताब रेडी कर लीजिए और अपनी गाड़ी की पेटियां बांध लीजिए। ठीक है, चलते शुरुआत करते हैं। इसी के साथ क्लास में जोश और मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए शायरी लेके आए हैं। हम आपके लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके माता पिता आपकी सफलता के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच शायरी शुरुआत करते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभाग्य होंगे, वो भी बड़े अभाग्य होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण छोड़ के भागे होंगे। इसी शानदार शायरी के साथ हो जाइए तैयार और शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास मैथ की। टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम, ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। यह है अभी नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर क्या होता है, जैसे आपको बोल दिया कि 1 केजी चीनी लेके आना, तो चीनी कुछ पैसे में आएगी ना, 10 रुपए, 20 रुपए। तो 10 क्या है, 10 एक नंबर है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की और नंबर सिस्टम की। तो टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो रहेगा, परिभाषा रहेगी इसकी, परिभाषा किसी भी कोई भी चीज हो जिसकी गणना करने के लिए हमें नंबर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, तो परिभाषा देखिए, कोई भी वस्तु है जिसकी मात्रा या इकाई की गणना करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति बताते हैं या संख्या पद्धति कहलाती है। अब दोस्तों देखिए, मेन चीज क्या है इसमें, इसकी डेफिनेशन है। मान लो आपका एग्जाम चल रहा है, ये कंपटीशन एग्जाम है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये नहीं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है। इसमें आपको क्या करना है, मान लो जैसे परिभाषा दे दी कि ये परिभाषा किसकी है, किसी वस्तु की मात्रा या इकाई की गणना करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। मान लो आपको आंसर में दे दिया, ए ऑप्शन में दे दिया संख्या पद्धति, बी ऑप्शन में दे दिया पूर्ण संख्या, सी ऑप्शन में दे दिया पूर्णांक संख्या, डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको बस नॉलेज में रखना है कि किसी भी वस्तु की गणना या उसकी गणना करने के लिए उसकी जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। ये है मेन चीज संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति की ये होती है परिभाषा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो, जीरो से हीरो बनने के लिए आपको ए टू जेड क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, ए टू जेड। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जिस भी भाई को अपने नोटबुक में इसको नोट करना है या कुछ भी करना है तो 2 मिनट के लिए आपके पास टाइम है, आप इसको नोट कर सकते हो दोस्तों। तो
कर लीजिए, आपके पास टाइम है। आपको परिभाषा क्लियर होगी दोस्तों। अब रहेगा नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होते हैं? उदाहरण। उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर सिस्टम के आसानी से एग्जाम्पल क्या है? किसी वस्तु की गणना में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसे संख्या पद्धति। जिन क्या होते हैं? जिन जैसे गणना करने के लिए 1 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर 2 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, आपको 35 हो गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ETC इत्यादि। बहुत है नंबर, आपको हर नंबर मिल जाएगा, हर चीज का एग्जांपल मिल जाएगा। ये होता है नंबर सिस्टम का एग्जांपल। आपको जैसे आर्मी हो गई, आर्मी टेक्निकल, आर्मी GD, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नंबर सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? ये हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को एग्जाम्पल देखना है देख सकता है, 5 सेकंड का समय। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों अब स्वागत है आपका फिर से, और अब हम लेंगे जो संख्या पद्धति के टॉपिक है उनमें से फर्स्ट टॉपिक लेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है मैं आपको बताता हूं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है, प्राकृत संख्या वह संख्याएं होती है, वह संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। ये अनंत, इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये होता है 1 से शुरुआत होती है। नेचुरल नंबर में शून्य काउंटेबल नहीं है दोस्तों, शून्य। नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है, नेचुरल नंबर की 1 से 1। ये रहा, याद रखना। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा सीधा सीधा, इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा 2, 4, 6 और 0। इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है? मैं अभी बता रहा हूं आपको दोस्तों कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और आपको सीधा आंसर टिक करना है 0। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, आपको दिमाग को हिलाने के लिए। 0 नहीं होता, ध्यान रखना, कभी भी याद रखना। ऐसा नेचुरल नंबर ये है, आपको सीधा घुमा देगा। और आप पढ़ के नहीं जाओगे, तुक्का मारोगे, बोलोगे 2 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसमें आप लॉस खाते हो, इसमें आप मात खा जाते हो। इसलिए दोस्तों यही बोलूंगा, जल्दी से जल्दी बबली स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़िए। हम आपको सटीक जानकारी देते हैं इस चैनल पे। आपको यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल चैनल। हम आपके लिए मेहनत करते हैं दोस्तों, आपके माता पिता के लिए हम मेहनत करते हैं। ये दोस्तों याद रखने वाली चीजें हैं। ये चैनल है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज के लिए। इसमें आपको समझ आ गया आप नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर यही है, नेचुरल नंबर यही नंबर होता है। आगे एक नंबर आएगा जिसमें 0 भी ऐड रहेगा, वो अलग नंबर बन जाएगा। या एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर। तो उनमें फिर आपको क्या वैसे घुमा दिया जाएगा। कुल मिला के आपको याद होना चाहिए इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, 1, 2, 3, 4 डैश ETC अनंत तक जाएगी, लेकिन इसके अंदर 0 काउंटेबल नहीं है। 0 काउंटेबल नहीं है दोस्तों, मेन चीज यहां फंसती है इसकी। ये है नेचुरल नंबर। समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमसे जुड़कर किसी बंदे का भविष्य उज्जवल हो सके, अंधेरे से उजाले की ओर जा सके, उसके माता पिता सुख चैन की और आनंदमयी जिंदगी जी सके। तो आपको क्या करना है? 100% माइंड इधर लगाना है, ध्यान देना है क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। और हम भी इंसान है, गलती हो जाती है, इसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं। अगर हमारे से कुछ सुधार या सुझाव है आपको, तो आप हमको भेजिए, कमेंट के जरिए हम करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट में आता है। आप देख सकते हो 2 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है।
अब दोस्तों संख्या पद्धति में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आएगा अब नेचुरल नंबर के बाद, प्राकृत संख्याओं के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या ये एक ऐसा नाम है जिसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण यानी पूरा। वे संख्याएं रुको, वे संख्याएं नहीं, इसको आप ऐसे चेंज करो, प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या समझ में आया दोस्तों? अब आपको पूछा जा सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऐसी संख्या बताइए जिसमें जीरो जोड़ने पर, पहले प्राकृतिक संख्या रहती है, जीरो जोड़ने पर कौन सी संख्या बन जाएगी? ऑप्शन दिया जाएगा आपको। ए ऑप्शन नेचुरल नंबर, बी ऑप्शन पूर्ण नंबर, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन कुछ भी नंबर दिया जा सकता है, या ऐसे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, या आपको दिया जा सकता है ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऐसे करके कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ आपको यह पता लग रहा है कि प्राकृत संख्या जीरो जोड़ने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या में जीरो जोड़ने पर पूर्ण संख्या बन जाती है? प्राकृत संख्या में। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में इसमें जीरो आएगा, 1 2 3 4 ऐसे कर करके 100, ऐसे करके 9999 ETC। ये क्वेश्चन ये है दोस्तों इसके एग्जाम्पल इसे बोलते हैं। ये होती है पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जिस भी भाई को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये जो भी हम मैटर आपको व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे हैं, एक बार अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। अगर किसी को भी किसी भी तरह की समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो आप चैट बॉक्स में हमें आपकी समस्या बताइए, हम सॉल्यूशन करेंगे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और ये नोट के आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका क्या बोलते हैं, हो गया पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, और नेचुरल नंबर और क्या बोलते हैं होल नंबर हो गए अभी। और उसका क्या बोलते हैं संख्या पद्धति का वो परिभाषा हो गई है, डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं सीधा पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? आपने कभी सुना प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक? कुछ तो सुना होगा। जब आप 10th क्लास में होंगे, 8th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे तो आपने सुना होगा धनात्मक का सिंबल होता है E प्लस वाला। अभी मैं बताता हूँ आपको, ऋणात्मक का सिंबल होता है और जीरो। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इन तीनों को मिलाकर पूर्णांक बनता है। समझ में आया आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये तीनों मिल जाते हैं ना तो पूर्णांक बनता है। आपको एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि धनात्मक, ऋणात्मक और किसको मिलाने पर पूर्णांक बनता है? ऑप्शन में आपको मिल सकता है 0 1 2 3। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको करना क्या है, तब आपको यहाँ बता दिया है कि धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इन तीनों के सहयोग से बनता है पूर्णांक। तो आपको दिक्कत क्या है, वहां पे आपको जीरो पर टिक करना है। कोई बड़ी महाभारत नहीं है। अगर आप दिमाग खोल के पढ़ोगे, बैठ के पढ़ोगे, क्या दिक्कत है, जीरो पे आसानी से टिक करोगे और अपना भविष्य अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाओगे दोस्तों। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या, आप इसके एग्जाम्पल देखना। पूर्णांक के एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। पूर्णांक इसमें क्या बोल रहा है? धनात्मक संख्या क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5, जब तक ले लो
आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें जीरो बता दिया, ये जीरो एग्जाम्पल आ गया, ऋणात्मक -1 -2 -3, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ये है एग्जाम्पल। जिस भी भाई को नोट करना है अपनी नोटबुक में नोट कर सकता है। ओनली फॉर 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा दोस्तों, 30 सेकंड का, ठीक है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समय आज चला गया दोबारा कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, कर लिया नोट, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास की। इससे पहले शायरी हो जाए। शायरी क्या रहेगी? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ वचन क्या रहेगा आपका कि काम होता रहेगा, चलता रहेगा, सब चलेगा, माता पिता सब देख लेंगे, आपके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रण लेना है कि मुझे पढ़ाई करना है और मेरे माता पिता का नाम करना है। नाम करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको रात काली करनी पड़ेगी। रात काली के लिए यहाँ पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट रहेगा धनात्मक व ऋणात्मक संख्या। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें चीज ऐसी आएगी इंपॉर्टेंट, आप देखते रह जाओ क्या इंपॉर्टेंट है। धनात्मक, इसमें दो वर्ड दिए गए हैं, एक दिया गया है धनात्मक, एक दिया गया ऋणात्मक। ये क्यों दिया गया है धनात्मक और ऋणात्मक? इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या है, इसमें एक लॉजिक है। इसमें आधार किसको माना गया? जीरो को। इसमें आधार माना गया जीरो। जीरो को लेके संख्या डिफरेंट होगी, क्या होगी? जीरो को देखना होगी धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या वह संख्या, धनात्मक संख्या कौन सी है? वह संख्या जो जीरो से बड़ी है, धनात्मक संख्या कहलाती है दोस्तों। धनात्मक संख्या क्या है? मेन किसको माना हमने? आधार जीरो को। धनात्मक संख्या क्या है? वह संख्या जो किससे बड़ी? जीरो से बड़ी धनात्मक संख्या कहलाती है। जो भी संख्या जीरो से बड़ी होगी धनात्मक संख्या होगी। अब इसी के साथ दोस्तों एग्जाम्पल देख लो इसकी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल बताता हूं। जीरो हमने आधार माना, ये काउंटेबल नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना अभी इधर। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ETC। आप मुझे बताओ इनमें से आपको कोई भी संख्या जीरो से छोटी लग रही है? कोई भी संख्या जीरो से छोटी लग रही है इसके अंदर? आप मुझे बताओ, कोई डाउट है? धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से बड़ी होगी उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको दोस्तों। पढ़ाई कर रहे हो मोटिवेटेड तरीके से करो, हार्ड स्टडी की जरूरत नहीं है आज के जमाने में। स्मार्ट स्टडी करना है, स्मार्ट स्टडी, नो टाइम वेस्ट, टाइम का यूज करिए, सदुपयोग करिए और आगे बढ़ते रहिए। समझ में आया? आप धनात्मक संख्या लिख लीजिए 2 मिनट के लिए, आपके पास टाइम है। कि चलते हैं ऋणात्मक संख्या की तरफ आगे। धनात्मक संख्या में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी क्या है? अभी हम ले रहे हैं ऋणात्मक संख्या। क्या ले रहे हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव इसको बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव नंबर NN, नेगेटिव नंबर ध्यान रखना दोस्तों। क्या है नेगेटिव नंबर? क्या है? अब आपको बताया, दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। जब धनात्मक संख्या जीरो से बड़ी वाली धनात्मक संख्या है तो जीरो से छोटी वाली ऋणात्मक संख्या है दोस्तों। इतना सोचने वाले की बात है। देखिए, वह संख्या जो जीरो से छोटी है ऋणात्मक संख्या कहलाती है। क्या डाउट है दोस्तों? वह संख्या जो जीरो से छोटी है ऋणात्मक संख्या कहलाती है दोस्तों। ऋणात्मक
नेगेटिव नंबर किससे छोटी है? अपना ये जीरो। आधार किसको माना? जीरो को। जीरो डिफाइन करेगा धनात्मक कौन है ऋणात्मक कौन है, याद रखना। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जीरो को हम मान नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल देखना इधर, -1, -2, -3, -4 ETC। जो माइनस की संख्या होगी वो इसके एग्जाम्पल। जो भी दोस्त इसको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहता है नोट कर लो दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जीरो पे आधार है ये। हाँ तो दोस्तों भाइयों, अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक मतलब नंबर सिस्टम के अंदर ही इसका चलता है सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। सम संख्या ये लेके चलते हैं, क्या होती है सम संख्या? 5 सेकंड आपका वेट किया जा रहा है। सम संख्या क्या होती है बताइए, जल्दी से आंसर बताओ मेरे को, जल्दी से। सम संख्या किसे कहते हैं? चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं सम संख्या का। जो भाई आंसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आगे जाओगे। सम संख्या वह संख्या जो दो, इसमें आधार किसको माने? दो से पूर्ण विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। इस लाइन से आप क्या समझे दोस्तों? वह संख्या जो दो से पूर्ण विभाजित का मतलब जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा चली जाए या दो से पूरा पूरा कट जाए, कैंसिल हो जाए उसे। जैसे एग्जांपल 100/2 ये आ गया। बताओ समय विषमय, दो का भाग 100 में 2 बार 50 बार जाएगा। ये संख्या आई, ये क्या है? ये संख्या क्या है? ये संख्या आपकी रहेगी सम संख्या। ठीक है, एक और बताता हूँ एग्जांपल आपको। इसके एग्जांपल देख लो पहले। 2, जिसमें 2 का पूरा विभाजित हो, 2 को 2 में जाता है। 4 विभाजित है। 10 भी विभाजित है। 50 भी विभाजित है। 60 भी विभाजित है। 8 भी विभाजित है। 124 भी विभाजित है। ऐसे करके ETC। अब इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी, देखना सम संख्या की मैं आपको बताता हूँ ट्रिक दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। ट्रिक दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है, सम संख्या का पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। ट्रिक देखिए, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या होती है? आपको कुछ नहीं देखना, आपको संख्या दे दी जाएगी इतनी बड़ी, तो कितनी बड़ी देखना? 2, 2, 6, 8। बताओ सम संख्या क्या? इसमें आप 2 से विभाजित करते रह जाओगे दोस्तों, 2 से विभाजित करते रह जाओगे, टाइम लग जाएगा। आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर बताता हूं। आपको लास्ट नंबर अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक क्या देखना है? संख्या का अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक जो मैं बता रहा हूं, अगर वो है तो आपकी वो संख्या सम संख्या है। आपको सम पे टिक करके आ जाना है दोस्तों, सम पे टिक करके आ जाना है। कौन सी? 0। अगर किसी संख्या का लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये है संख्याएं। ये संख्या है, किसी भी संख्या के पीछे वो संख्या सम संख्या है दोस्तों। आप बिना देखे सम संख्या पे टिक कर देना। अभी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। 9, 9, 7, 8। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी संख्या है। कुछ नहीं करना, इन तीनों को छोड़ देना। पीछे वाला क्या है? 8। मैंने क्या बताया? 8। लास्ट वाला नंबर 8 है। क्या है? सम का आंसर रहेगा। सम में मारना टिक, बिना सोचे समझे सम कर देना, आपका आंसर सम होगा। ऐसे आगे देख लो, 6, 6, 7, 2। पीछे का अंक क्या है? 2 किसमें बताया? ये रहा 2। क्या संख्या है? सम। समझे दोस्तों? ये होती है ट्रिक, सम संख्या ये होती है। समझ गए बात? अभी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा ये एग्जाम्पल परीक्षा में क्या पूछा जाता है? मैं बताता हूँ परीक्षा में क्या पूछा जाता है। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन। आपको क्या क्या जाता है? आपको 2, 4, 6, 8 कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, लेकिन इनके पीछे लॉजिक होती है। पूछ लेगा सम संख्या कौन सी है,
सम संख्या कौन सी है? आप क्या सोचोगे? ए में ऑप्शन दिया जाएगा 6 6 7 9, ठीक है। बी में ऑप्शन दिया जाएगा 2 2 1 7, सी में ऑप्शन दिया जाएगा 8 8 8 9 2 5, डी में ऑप्शन दिया जाएगा 2 1 6 8 9 0। आपको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपका दिमाग क्या करेगा कि यार हमने तो 2 4 6 और 8 ही पढ़ा है, तो आपका दिमाग वहीं पे क्या हो जाएगा, हैंग। फिर आप क्या करोगे, लॉजिक नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे कि यार 2 4 6 8 सब में 2 2 का भाग देता हूँ। आप इसमें 2 को 2 में विभाजित करोगे, आपको इसमें 2 मिनट लग जाएगा मिनिमम। इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, चारों संख्या में पहुंचोगे, आपका 8 मिनट वेस्ट है। 8 मिनट वेस्ट है, लॉस, टाइम गया। आपको एग्जाम्पल एक इस क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 30 सेकेंड। मैं बताऊं, अब आप बबली स्टडी हब एजुकेशन चैनल से जुड़ गए, मैं बताऊं आपको मात्र 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड आंसर के लिए 5 सेकेंड चाहिएगा। कैसे, मैं बताता हूं। मैं आपको क्या बताया, पीछे का डिजिट देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इकाई का अंक देखना है दोस्तों। इकाई का अंक ये होता है, इकाई का अंक ये होता है, इकाई का अंक ये होता है, इकाई का अंक ये होता है। बाकी आपकी तरफ से जाए भैंस चराने, जिसको जाना है अपनी जाए भैंस चराने। हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है दोस्तों, इकाई के अंक से मतलब है सम संख्या। हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को राइट करके आएंगे एग्जाम पे, किसी भी तरह गलत नहीं होने देंगे इसको। कैसे? आपने इकाई का अंक देखा फर्स्ट वाले में 9, मैं बताऊं आपको 2 4 6 और 8 याद रखना है, और इसमें 0 याद रखना है दोस्तों। एक 5 डिजिट आपको याद रखना है। जैसे बता रहा हूं, ए में ऑप्शन देखा, इकाई का अंक 9 है, आपके आंसर आना चाहिए क्रॉस का। मैं बता रहा हूं दोस्तों, गलत बिट। सबसे पहले ए आंसर आउट, 1 सेकंड लगेगा। दूसरे में 7, ये भी गलत। तीसरे में 5, ये भी गलत। चौथे में 0, ये राइट आंसर। आपको डी आंसर करना है और आपका राइट क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर दोस्तों। ऐसे पढ़ना है पब्लिक स्टडी एजुकेशन चैनल से, ये बहुत ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम है। ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलते हैं, एजुकेशन चैनल चलता रहेगा ऐसे। आप अपने भविष्य को सुधारिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए दोस्तों। तो चलते हैं, जिसको नोट करना कर सकता है, 2 मिनट का टाइम है दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सम संख्या क्लियर हो गई सबकी, अभी करते हैं विषम संख्या। चलिए शुरुआत। क्या होती है विषम संख्या? सम बताया ना दोस्तों, सेम ट्रिक विषम का बताऊंगा। कभी एग्जाम में गलत करके क्वेश्चन नहीं आओगे दोस्तों। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अपने माता पिता के भविष्य के लिए पढ़ाई करिए। मैं बता रहा हूं, कोई कमजोर नहीं है, कोई होशियार नहीं है। जिसकी दिमाग की बत्ती जो जब जागेगा तभी सवेरा है दोस्तों, तभी सवेरा है। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, अपने माता पिता की सोचो। गरीब रहना और गरीब होना बहुत अंतर होता है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। नेचुरल क्या बोलते हैं, विषम संख्या क्या है? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। इसमें क्या है, सम में क्या था, 2 से विभाजित होगी। इसमें क्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी। एक में बोल रहा है होगी, एक में बोल रहा है नहीं होगी। तो इसका मैं बताता हूं क्यों नहीं होगी। 2 से विभाजित नहीं होगी, विभाजित मतलब भाग नहीं जाएगा। कैसे बताता हूं, आप लीजिए 57, उसमें आप 2 का भाग दीजिए दोस्तों। कौन है जो इसमें भाग दे सकता है? कोई दे सकता है इसमें पूर्ण संख्या निकाल सकता है कि 26 आएगा या 27 आएगा या 28 आएगा? इसका आंसर पॉइंट में आएगा। मान लो कुछ भी 24.2 25.2 पॉइंट में आएगा। पॉइंट वाला आंसर मान्य नहीं होता। पूर्ण संख्या आएगी जब भी मान्य होगा, तभी वो सम संख्या होगी। कोई दे सकता है इसमें भाग? तो ये क्या हुई, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको दोस्तों। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ये देखते रहिए आप। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जिसके पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 हो। ये देखें ना, 5 ही नंबर उसमें थे और 5 ही नंबर इसमें है। मैं बता रहा हूं आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से 101% आता है दोस्तों। और बंदे क्या करते हैं, छोटी सी गलती में अपना नंबर गवा देते हैं दोस्तों, अपना नंबर गवा देते हैं। लेकिन ये टॉपिक तो बिल्कुल हलवा है, बना बनाया हलवा है। आपको खाना है दोस्तों, खाने में क्या दिक्कत है, आपको ये नंबर लेना है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है दोस्तों टक्कर में। ये पापा की परी हमेशा साथ नहीं देगी दोस्त, एक न एक दिन अपने दम पे कमाना ही पड़ेगा दोस्त, समझ रहे हो ना। आज बाबू सोना कर लोगे, कल खुद को जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा। जिस दिन घर की जिम्मेदारी उठाओगे दोस्तों, उस दिन सब कुछ और सबकी आंखें खुल जाती है। माता पिता के पैसों पे ऐश करना और खुद को मेहनत करके कमाना, घर चलाना बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। मेहनत करो, बढ़ते रहो आगे, चलते हैं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये 5 संख्या इसमें याद रख लेना दोस्त। मैं बता रहा हूँ, कोई माई का लाल आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, कितना भी बड़ा एग्जामिनर हो, इसको फेल नहीं कर सकता। आप मैं बताता हूँ आपको दोस्तों क्या होता है इसका, मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूँ। अभी आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या है, ओड नंबर, ओड नंबर। और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। किसी को इंग्लिश में अगर डाउट है तो इंग्लिश में। अभी देखिए विषम संख्या, ए ऑप्शन, ए में दे दिया आपको 35, बी में दे दिया आपको 372, डी में दे दिया 0, सी सॉरी गलती होती, डी में दे दिया आपको 5592, 2 हो गया, 6 का। दोस्तों एक चीज बताऊं मुझे, इसमें 2 ही आंसर आएंगे आपको, या तो मिलेगी आपको सम संख्या या मिलेगी आपको विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या दे दिया ना, आपके दिमाग में वो 5 संख्या आ जानी चाहिए। क्या पूछ रहा है विषम, 5 कौन सी 1, 3, 5, 7 और 9, ये संख्याएं आपके दिमाग में क्या हो जानी चाहिए, घुस जानी चाहिए, ऑटोमेटिक घुस जानी चाहिए। ये 5 संख्या, जहां विषम का नाम आ गया, ये 5 संख्या याद आनी चाहिए, याद आ जाएगी ना दोस्तों। ये कब याद आएगी, जब रातों को मेहनत करोगे दोस्तों, रातों को मेहनत करोगे तब ये संख्या याद आती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 5 संख्या, विषम का नाम आती है 5 की, सम का नाम आती है 5, 0, 2, 4, 6, 8, वो संख्या याद आ जाती है, ठीक। अब आपको याद आ गई, चाहो तो आपको एग्जाम में रकम मिलता है, उस पर आपको अगर याद नहीं रहती, ये संख्या आप लिख सकते हो 1, 3, 5, 7 और 9। आपको सम संख्या पूछ रहा, क्या देखना है, वही ट्रिक, बिल्कुल हलवा। इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक दोस्तों, इकाई का अंक ऐसे होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक, इकाई, इकाई दोस्तों 100 बार बोल रहा हूँ, इकाई का अंक, और कुछ नहीं चाहिए हमें। इकाई का अंक कौन सा होता है, फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट वाला, राइट साइड में फर्स्ट वाला होता है। कभी इकाई का अंक ये नहीं होता है, ठीक है, ये होता है इकाई का अंक। इसको काट दो, इसको काट दो, इसमें तो एक ही इकाई का अंक, इसको काट दो। अब दोस्तों बताओ मुझे, इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, जो सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9। पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में 5, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया, राइट। ऐसा मानना है, टिक, मात्र 5 सेकंड लगेगा दोस्तों, 5 सेकंड, हलवा बना दो क्वेश्चन को। मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, रटवा दूंगा, जुबान से निकलेगी मैथ। पहला क्वेश्चन, अभी देखो, इसमें 2 है, नहीं हो सकता सम संख्या है, इसमें 6 है, नहीं हो सकता, इसमें 0 है, 0 वैसे सम संख्या होती है, हटाओ इसको। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जब संपर्ण लोगे, प्रण लोगे, भविष्य को अच्छे के लिए सोचोगे, सब कुछ होता है दोस्तों। और मेरा यही कहना दोस्तों, जिसको भी ये नोट करना कर सकता है दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करूंगा, ये बबली स्टडी हब एजुकेशनल चैनल है, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, आपको जो डाउट है वो कमेंट करें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर इसलिए करें, हमारा फायदा, देखो हम पढ़ा रहे तो हमारा भी फायदा होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे बच्चे का भविष्य सुधरे। जो बच्चा गरीब है,
पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोचिंग नहीं ले पा रहा है, वो ऐसे वीडियो देख के मोटिवेट होके क्या पता उसका भविष्य अंधकार से उजाले में आ जाए, उसके माता पिता सुखी रहे, वो पढ़ाई करे, उसको माहौल मिले। तो यही चीज दोस्तों, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मोरल कम नहीं करना है कि मेरा नहीं होगा, पड़ोसी लड़के हो जाएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पड़ोसी का हो गया, आपके माता पिता सो नहीं पाएंगे दोस्तों। वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके दिमाग में रहेगा कि उसने कौन सा बादाम खाया, कि मेरे लड़के ने वो बादाम नहीं खाया, कि उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा नहीं हुआ। मेरा यही विनती रहेगा दोस्तों, पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। ये उम्र पढ़ने की है, माता पिता गलत नहीं बोलते, वो इस उम्र से निकल चुके हैं, हम जो वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं दोस्तों। आज को क्लास को बस यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय दोस्तों। कल सेम टाइम इसी टाइम पे मिलेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।